आज हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र सरोज जी जो अपना दल कामेरावादी और पीडीएम के तहत जो गठबंधन के प्रत्याशी बनाए गए हैं उनसे हम खास बातचीत करेंगे कि कितना लोगों का समर्थन मिल रहा है और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप मुझे कवर करने के लिए यहाँ आए। हम लोग फील्ड में निकलते हैं, युवाओं का साथ सहयोग मिल रहा है, क्योंकि युवा यहाँ परिवर्तन चाहता है और लोग जो पिछले हमारे समाज में एससी, ओबीसी या माइनॉरिटी या पूरा समाज कह लीजिए तमाम संसद विधायक हुए, लेकिन ज़मीनी लेवल पे कोई व्यक्ति काम नहीं किया है। नाली, खरंजा, रोड बनाना तो कोई भी सरकार रहेगी वो बनाएगी, या जिले का जो भी विकास है, जब विकास जो भी आएगा वो जिले में तो होगा ही होगा, लेकिन समाज में क्या बदलाव है, युवाओं के भविष्य के लिए आपने क्या किया और देश के भविष्य के लिए आपने क्या प्लान बनाया, इस पे आज तक कोई नेता काम नहीं किया है। इसलिए मजबूरन हम पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना पड़ा, जिस वजह से हम लोग परिवर्तन और बदलाव चाहते हैं। पीडीएम के तहत जो गठबंधन हुआ उसका मकसद क्या है? पीडीएम गठबंधन इस मकसद के साथ किया गया कि आज जो हम लोग बटे हुए बिखरे हुए लोग हैं, जब हम लोग एक हुए, इकट्ठा हुए, एक मंच पे आए, तब हम लोगों ने इतिहास लिखा है। क्योंकि जो देश की आज की स्थिति और परिस्थिति है, नेता तो बहुत हैं पक्ष में या विपक्ष में, हाँ, एससी, ओबीसी और मुस्लिम समाज के तमाम नेता हैं, लेकिन कोई आज के डेट में समाज के हक अधिकार और देश की रक्षा सुरक्षा की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। तो मजबूरन ये पीडीएम गठबंधन बनाना पड़ा और पूरे देश भर के एससी, ओबीसी और मुसलमानों को एक करके हम लोग एक ऐतिहासिक फैसला लिया है कि आने वाले समय में समाज और देश की रक्षा सुरक्षा के लिए कदम उठाया जाएगा, देश की तरक्की और समाज की तरक्की के लिए कदम उठाया जाएगा। आपके ही समाज के नेता इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज चुनाव लड़ रहे हैं और 10 साल से सांसद रहे विनोद सोनकर भी सामने हैं। कितनी बड़ी चुनौती है? जी, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि सांसद विनोद सोनकर भी 10 साल यहाँ पे सरकार उनकी रही, काम किए और किस स्तर पे काम किए जनता से आप लोग पूछेंगे तो मालूम चल जाएगा। जनता खूब आज की डेट में विरोध कर रही दोनों पक्ष की, क्योंकि दोनों ने जमीनी लेवल पे कोई काम करने का काम नहीं किया है। तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक गरीब प्रत्याशी को नामांकन के बाद धक्के मारकर भगाया गया और कहा गया औकात तक की बात की गई। तो किस मानसिकता को जो है जाहिर करना चाहते हैं? जी, इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि देश का लोकतंत्र जो है खतरे में है। अगर ये लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग होते तो ऐसी अभद्रता, ऐसे निंदनीय कार्य नहीं करते, क्योंकि वो भी प्रत्याशी है। लोकतंत्र सभी को अधिकार देता है, या गरीब हो या अमीर हो, कोई भी व्यक्ति हो वो लोकतंत्र के तहत चुनाव लड़ सकता है। जैसा कि आप लोग देखे भी हैं और सुने भी हैं कि कांसीराम साहब के ज़माने में यहाँ तक कि किसान मजदूर और जूते सिलने वाले जो हमारे समाज के लोग भी, उनको लोगों को भी सम्मान मिला, संसद विधायक बनने का अवसर मिला। और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के तहत ये अधिकार दिया कि सभी समाज के लोगों को नेतृत्व और अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होना चाहिए। जिस तरीके से जो है पुष्पेंद्र सरोज जी जो है युवा प्रत्याशी हैं और आप भी युवा प्रत्याशी हैं, किसे ज़्यादा समर्थन मिलेगा? जी, मैं समाज से यही कह रहा हूँ कि उनके पिताजी 4-5 साल विधायक रहे, मंत्री पद पे रहे, और अगर वो लोग समाज के विषय में सोचे होते तो आज ये कदम हमें नहीं उठाना पड़ता। क्योंकि हम ये राजनीति करने नहीं आए हैं, हम समाज में एक बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। इन लोगों ने आज तक समाज में काम नहीं किया, बस ये लोग पुराना विकास गिनाते हैं, कांसीराम साहब के ज़माने का विकास गिनाते हैं और इनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं। अगर वाकई आपने काम किया तो अभी 5 साल में आपने क्या काम किया, इस पर आपको चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि सरकार किसी के हो, जनता ने आपको प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनकर भेजा है, तो आपको प्रतिनिधित्व करना चाहिए और समाज का विकास करना चाहिए। अगर आप लोग विकास किए होते, अपने लड़के को आप लंदन में पढ़ाएं और गरीब के बच्चे को, एक भी बच्चे का नाम आप बता दीजिए जिसे इन्होंने लंदन पढ़ाया हो, या किसी व्यक्ति को 100 रुपये का सहयोग करके पढ़ने के लिए आगे उत्साहित किया हो, आप एक ही बच्चे को बताइए। खासकर पारसी बिरादरी में आप बता दीजिए, जो आज पारसी बिरादरी के सम्मान की बात करते हैं, इन्होंने किस स्तर पर पारसी समाज के सम्मान का काम किया है। कितना लोगों का समर्थन मिल रहा है और जी, इस तरीके से जो है जी, जो आज का युवा है वो परिवर्तन चाह रहा है और वो ये चाह रहा है कि राजशाही व्यवस्था खत्म हो। बाबा साहब ने कहा था कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा। अब लोकतंत्र में समाज डिसाइड करेगा किसको राजा बनना है, कौन उसके हक की लड़ाई लड़ेगा, कौन समाज का विकास करेगा। लेकिन इन लोगों ने लोकतंत्र की
एक हिसाब से कहा जाए तो निंदा करने का काम किए हैं। अगर ये लोग वाकई लोकतंत्र को मानते तो मैं ये नहीं कहता कि मैं ही प्रत्याशी होता। समाज में काफ़ी लोग थे, SC में काफ़ी थे, हाँ कई बिरादरी के लोग थे, कोई भी प्रत्याशी बन सकता था। तो ये एक हिसाब से राजशाही व्यवस्था को लोग स्थापित करना चाहते हैं। क्या लगता है कौशाम्बी में इस बार बदलाव होगा? जी बिल्कुल बदलाव होगा। लोग चाह रहे हैं, हम लोग घर घर जाके मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं लोगों से कि हम नहीं कहते आप हमें वोट करिए, हमें सपोर्ट करिए, लेकिन आप लोग ज़रूर इस बात पे मंथन करिए जिन लोगों को हमने संसद विधायक बनाया उन लोगों ने आज तक समाज के लिए क्या किया। आज भी समाज की ऐसी स्थिति है कि उसके बच्चे पढ़ाई के अभाव में आज भी हैं, स्वास्थ्य के अभाव में हैं, आज भी स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। इन लोगों ने किस स्तर पर समाज की लड़ाई लड़ा है समाज बखूबी जानता है। ये नरेंद्र सरोज जी थे जो अपना विचार रख रहे थे और बताया कि इक्वलिटी जो है होनी चाहिए और साथ में जो भी प्रत्याशी हैं वो आते ज़रूर हैं लेकिन विकास नहीं करते हैं, गरीबों को देखते नहीं हैं और उनकी शिक्षा पे जोर नहीं देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन जैगम अब्बास के साथ मेरा शेख, ZTV इंडिया न्यूज़।